हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3/5% है। तो फिर ये बन के 3/5/100 हुआ। मेरा आपने पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसका कुछ पार्ट कट गया था स्पेस की वजह से। तो मैं यह नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ जो परसेंटेज का ही छूटा हुआ पार्ट है। दोस्तों, यदि इस तरीके से प्रतिशत लिखा रहे 3/5%, तो यह पूरी भिन्न के लिए प्रतिशत नहीं माना जाएगा। यह केवल हर वाली संख्या में लगा है, डिनोमिनेटर में 5% लगा है। तो यह केवल 5 के पास प्रतिशत है। और मैंने बताया प्रतिशत का माने होता है बटा 100, यानी 5 का बटा 100। तो 5 का ये बटा 100 हुआ। फिर ये जो सबसे नीचे 100 है, ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो 100 पलट के ऊपर चला गया, यानी 100 तिहाई 300 हो गया। तो 300/5। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यह मेरे पिछले वीडियो का ही पार्ट है। इसी यहाँ पर आप देखिए 3/5%, इसका मतलब है कि यह पूरी भिन्न के लिए प्रतिशत है। मतलब इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, कोष्टक लगा के भी। तो यह पूरी भिन्न के लिए है। यहाँ पर 3/5 से आप 1/100 का गुणा करेंगे, यानी पूरी भिन्न में 1/100 करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 3/500। लेकिन आपको यदि इस तरीके से प्रतिशत दिया रहे कि इसमें भी प्रतिशत लगा रहे, तो आपको जैसे मान लीजिए किसी ने कहा 3%/5%। सवाल है कैसे भी दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिशत का मतलब होता है उस संख्या का हर 100 है। 3/100, एक ये बटा है ही, तो ये बटा रहेगा, फिर 5 का बटा 100। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो ये सबसे नीचे वाला ये इसके पास गया और ये इसके पास गया। तो ये 100 ऊपर गया, तो 100 तिहाई 300, और ये 5 इसके पास गया, तो 100 पंचे 500। फिर ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 कट गए, बचा 3/5। ये समझाने का मेरा तरीका था दोस्तों। चूँकि 3/5 को किसी ने 3 को पूरा प्रतिशत में बदला तो 300% हुआ, 5 को प्रतिशत में बदला तो 500% हुआ। तो डायरेक्ट भी आप कैंसिल कर सकते थे, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। ऊपर भी प्रतिशत है, नीचे भी प्रतिशत है, तो प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। ये एक ट्रिक है। मान लीजिए कि प्रतिशत ऊपर भी लगा है, नीचे भी लगा है, तो प्रतिशत कैंसिल हो जाएंगे। तो साधारण भिन्न 3/5 डायरेक्ट आ जाएगी। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया कि प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। तो 3 का बटा 100 हुआ। फिर एक बड़ा बटा लगा है, ये बटा, तो यहाँ पर हो गया 5/100। तो ये जो 100 है सबसे नीचे वाला, ये सबसे ऊपर जाएगा अंश में, और जो नीचे वाली संख्या है, ये वाली संख्या है, इसका हर सबसे ऊपर वाली यहाँ पर अंश में गया, और ये जो नीचे वाले का अंश है ये हर में गया। मैं ये गुणा आपको बता रहा हूँ। ये मैं कुछ वीडियोस बनाऊँगा जिनमें आपको यह समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए आप समझिए, जो ये सबसे नीचे वाला 100 है, ये सबसे ऊपर जाएगा। ये नीचे वाला जो 5% का है, यानी 5/100 बना, इसका जो 100 है ये सबसे ऊपर जाएगा अंश के पास, और ये जो 5 है ऊपर वाली संख्या के हर के पास जाएगा। तो 100 तिहाई 300, और ये 5 इस 100 के पास गया तो 500 हुआ। फिर ये 2 शून्य, 100 कट गए, तो 3/5। तो जब ऊपर भी प्रतिशत रहे, नीचे भी प्रतिशत रहे, तो प्रतिशत कट गया। ऐसा भी काट देंगे तो 3/5 आया। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ प्रतिशत लगा है, तो मतलब है कि ये जो 100 आएगा बटा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। यदि इस तरीके से है तो ये मतलब अंश के पास चला जाएगा।
तो ये बन गया 300/5। अब 300 में आप 5 का डिवाइड करेंगे, मतलब मैंने बताया कि जो अंश होता है वह भाज्य होता है और जो हर होता है वह भाजक। तो 5 छक्का 30 कट गया और आपने फिर ये 0 उतारा, ये 0 उतारा तो 5 शून्यम 0, आपका उत्तर आ गया 60। तो 3/5% का उत्तर आ गया 60। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझना है कि धोखा ना रहे, प्रतिशत जिसके पास लगा है मतलब वहाँ पर बटा 100 है। यदि ये इस तरीके से है 3/5 और ये बीच में प्रतिशत लगा है तो मतलब पूरी भिन्न के पास बटा 100 है। इसको चाहे आप कोष्टक में ऐसे करके भी लिखा रहे या ऐसे बगल में लिख दिया जाए। तो 3/5 और फिर ये गुणे 1/100, तो 3/500। फिर इसके बाद 3/500 है तो 3/500 का मतलब है 3 में आप भाग देंगे 500 का, 3 में 500 का भाग देंगे तो ये 5 शून्यम 0 आया, बचा आपका 3। अब इसके बाद दशमलव वाला पार्ट शुरू करेंगे। तो दशमलव में मैंने बताया फिर जीरोज़ मिलने लगते हैं, भागफल में भी दशमलव लगा दिए। तो आपने जब दशमलव वाला आपने 0 उतारा तो ये भाग नहीं जा रहा, तो ये 0 आपने चूँकि उतारा तो इसके लिए 0 लगाना पड़ेगा। फिर आपने ये 0 उतारा, फिर आप इसमें भी देखिए भाग नहीं जा रहा, 300 है ये 500, इसके लिए आपने 0 रखा। फिर आपने ये 0 उतारा, अब इसमें भाग चला जाएगा, छक्के जाएगा, 6 शून्यम 6 शून्यम और 6 पंचा 30। तो 3/500 का उत्तर आ गया 0.006। इस तरीके से दोस्तों आपको समझना है, ये आपका उत्तर आ गया। और आप इसको इसमें ले जाना चाहते हैं तो इसमें सार्थक अंक जो है ये 6 है, 6 आप लिखेंगे, फिर 1 लगाएंगे, 3 अंक बाद दशमलव लगा इधर से गिनेंगे, यहाँ पर आपने 3 0 लगा दिए और फिर आप डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 तिहाई 6 और ये 2 से आया 3/500। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मेरा यह वीडियो का जो पार्ट छूटा था तो समझ में आ गया होगा कि यह भी इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसको आपको समझना है। धन्यवाद।